ये वाकया है कराची का, आज से 25 साल पहले का, साल 2001। कराची की शफी कोर्ट बिल्डिंग जो ड्रामा इंडस्ट्री और म्यूजिक वीडियोस के लिए बड़ी मशहूर थी, जो लोग इंडस्ट्री के लोग हैं वो जानते हैं। यहाँ पर मेरी मुलाकात में वहाँ एक फैसिलिटी में जाया करता था, मुझे भी इन चीज़ों का बहुत शौक था। तो वहाँ मैंने एक लड़की देखी जिसका नाम था इंतहाई खूबसूरत 21-22 साल की लड़की होगी। शायद आपने किसी ड्रामे में नहीं देखा होगा, क्योंकि उसके साथ ट्रेजेडी यही हुई। वो वहाँ पे काम मांगने आती थी, उसको एक्टिंग का शौक था, तो हर बड़ा प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, ड्रामा एक्टर बड़ा और सिंगर उसको लेके बैठा होता था, घेर रहा होता था कि जी मैं तुम्हें चांस दूंगा। एक बहुत बड़ा नाम इस इंडस्ट्री का, मैंने देखा एक दफ़ा वो उसकी कलाई पकड़े बैठे हुए थे और कह रहे थे कि तुम्हारी कलाइयाँ सुनी है मैं तुम्हारे लिए। उसी वक्त उन्होंने सोने के कंगन ऑर्डर किए, अपने मुलाजिम से सोने के कंगन आ गए कि काम तो देना था नहीं देना था, एक लड़की को खिलौने की तरह इस्तेमाल करना था, वो भी ना चाहते हुए ऐसे दरिंदों के हाथों में खिलौना बन रही थी कि शायद उसको इसके बाद एक्टिंग का चांस मिल जाए। एक बड़ा नाम था वो, तो उसको लेके काफ़ी अर्सा लाहौर में बैठे रहे कि मैं तुम्हें यहाँ पे फिल्मी दुनिया में हीरोइन का रोल दिलवाऊंगा। तो कुछ अर्से बाद जब मैं उसी फैसिलिटी में किसी काम की वजह से गया तो मैंने देखा कि तमाम लोग अंडरग्राउंड है और थरथल्ली मची हुई है। पता ये लगा कि उनका मर्डर हो गया है। उनका मर्डर हो गया, इसकी डिटेल मुझे कैसे पता लगी कि जब मैं अपने घर फेडरल एरिया ब्लॉक 16 में वापस आया तो उस दिन मुझे पता लगा कि वो तो मेरे एरिया की ही लड़की थी। और उसके घर में जब ये कार्रवाई हुई तो वहाँ पे लोगों ने बताया कि हम के घर में टीवी की आवाज़ बहुत लाउड थी, मोहल्ले वाले इसकी वजह से उनके घर गए और तशवीश हुई, उनको बेल बजाई, खटखटाया, दरवाज़ा नहीं खुला तो पुलिस को बुलवाया। पुलिस की सरबराही में मोहल्ले वाले जब अंदर गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि के घर में ग्राउंड फ्लोर से लेके फर्स्ट फ्लोर तक खून ही खून था और का जिस्म का एक एक टुकड़ा अलग हुआ था। कातिल ने शायद आवाज़ टीवी की इसी वजह से तेज़ की थी कि इसकी चीखों की आवाज़ बाहर ना जाए। उसका कातिल पकड़ा गया और वो उसका कोई आशिक ही था, जो मोहल्ले में कहते हैं शख्स आया जाया करता था यहाँ पे, और वो किसी कबायली ख़ानदान का चश्मो चिराग था। बहुत अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोग थे। कुछ अरसे बाद उस कातिल को छुड़वा भी लिया गया और इसकी मुद्दईयत में कौन आता है? ऐसी लड़कियों को तो अपने घर वाले भी ऑन नहीं करते। बहरहाल आज ये कहानी सुनाने का मकसद ये है कि ये चांस देने के चक्कर में फांसने वाले तो आज किसी के बाप और शौहर बन के इज्जतदार जिंदगी गुजार रहे होंगे, इज्जतदार टैग के साथ। वो शख्स भी, किसी का जो कातिल था वो भी कोई इज्जतदार जिंदगी गुजार रहा होगा, लेकिन वो लड़की मनो मट्टी तले दब गई, जिसके किरदार के बारे में आप जो लबकुशाई करना चाहें करें, लेकिन उनके बारे में भी जरूर लबकुशाई कीजिएगा जो चांस देने के मामले में, चांस देने के चक्कर में फंसा के लड़कियों का इस्तेहसाल करते हैं।